हेलो। जय हिंद आप सभी को भाई। मैं विनीत तिवारी, फैकल्टी ऑफ मैथ्स, आपका स्वागत करता हूँ RWA की शानदार प्लेटफॉर्म पर। एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइए कैसे हैं आप सभी। ऑडियो वीडियो क्लियर ना हो, एक बार जल्दी से बता दीजिए सभी लोग। जुड़ जाइए सभी लोग। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। गुड इवनिंग। मैं बढ़िया हूँ, आप लोग बताइए आप लोग कैसे हैं। कमेंट थोड़ा रिफ्रेश कर दीजिए। ठीक है, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, जुड़ गए होंगे आप लोग। अभी तक के क्लास में हम लोगों ने बहुत सफलतापूर्वक इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू, इस टाइप के प्रश्न किए और उनके एप्लीकेशंस देखते हैं। हालांकि आज की भी क्लास लगभग लगभग उसी टाइप की होंगी, लेकिन क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। आप देखेंगे कि क्वेश्चन के लैंग्वेज लैंग्वेज तो खैर हिंदी इंग्लिश ही रहेगा, मतलब फॉर्मेट की बात करते हैं। अलग 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 तरीके के होंगे, लेकिन करने का तरीका उसी के तरीके से होगा। तो आपको जो मेन क्वेश्चन हो उसको कराने से पहले मैं एक दो छोटी छोटी बातें आपको बताता चलूं। जैसे एक क्वेश्चन का आंसर आप बताइए, इस क्वेश्चन को करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ, बस डेटा लिख देता हूँ। मान लो फर्स्ट ऑफ ऑल 30% से कोई नंबर इंक्रीज हुआ, ये इंक्रीज हुआ। फिर उसके बाद से आपका 10% से डिक्रीज हुआ। ओके, आप एक बात बताओ कि परसेंटेज चेंज क्या होगा। व्हाट इज द परसेंटेज चेंज, बताइए। एक छोटी सी बात, ये पहले कर चुके हैं, लेकिन मैं इससे एक बात रिलेट करूंगा। इसका आंसर बताइए आप लोग। 30% से एक नंबर इंक्रीज हुआ, फिर उसके बाद से फर्दर 10% से डिक्रीज हुआ। व्हाट इज द परसेंटेज चेंज, क्या होगा। डिस्प्ले येलो येलो शो हो रहा है, ऐसा क्या है। एक, अच्छा कोई बात नहीं। ये बोर्ड तो अच्छे से दिख रहा है ना, तो बस यही हमारे लिए जरूरी है। मैं येलो दिखूं, गुलाबी दिखूं, हरा दिखूं, पीला दिखूं, काला दिखूं, उससे कोई मतलब नहीं है। सर क्लास का PDF शो नहीं करता। ठीक है, आपका जो भी क्वेरी है मैं एक बार टीम को, कंसर्न टीम को मैं भेज दूंगा, बता दूंगा। फिलहाल इसका आंसर बताइए, जल्दी से आप लोग बताइए। इतना टाइम कैसे लग रहा है। ओके, तो देखो, आंसर बता रहे होंगे 30%। ओके, उसके बाद से ये इंक्रीज है, फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 हो गया। फिर 10% का फ्रैक्शन वैल्यू मेरे लाल, इसका ये भी, ये डिक्रीज है, इसका 1/10 हो गया। ये हमारा इनिशियल वैल्यू हो गया, और ये इंक्रीज वर्ड लगा है तो प्लस हो जाएगा, ये डिक्रीज वर्ड वाला है तो माइनस हो गया। ओके, ये इंक्रीज वर्ड लगा है तो प्लस हो गया, और ये डिक्रीज माइनस। अब हम यहाँ पे, ठीक है, जो भी कंसर्न है मैं आप लोग को भेज दूंगा। प्लीज़ अब पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान दीजिए। आपकी जो डाउट है, क्वेरी है, एक बार टेलीग्राम पे भी आप लोग डाल दीजिए। टेलीग्राम पे होता है ना, वहाँ पे एक बार बोल देंगे तो वहाँ पे लोग सुन लेंगे। ठीक है, फिलहाल मैं अब बता दूंगा कंसर्न टीम को। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये इनिशियल वैल्यू, फिर फाइनल वैल्यू। ठीक है, अच्छा ये शुरू में कितना था, 10 था, 10 है, 3 से इंक्रीज हो गया, +3 एड ऑन कर देंगे तो ये हमारा 13 हो गया। ओके, ये इनिशियली क्या है हमारा, 10 होगा, -1 कर लिया हमने, -1 कर लिया तो ये हमारा 9 आ गया। तो इनिशियल वैल्यू हम 10 × 10 और फाइनल वैल्यू 13 × 9 कर लेंगे। तो फाइनली हमारा आएगा 10 × 10 100 हो गया, और 13 × 9। तो अब देखो 13 × 9 टेबल याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं। 13 × 10 करेंगे तो 130 हो गया, उसमें से 13 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 117 हो गया। ओके, 117 आ गया। ओके,
अच्छा, अब बताइए जरा, कोई वैल्यू शुरू में इनिशियल वैल्यू था हमारा, नंबर था, इनिशियल नंबर, इनिशियल वैल्यू था हमारा 100। अब उसके बाद से बाद में हो रहा है ये फाइनल नंबर हो गया या फाइनल वैल्यू हो गया, फाइनल नंबर। तो कोई नंबर शुरू में 100 है, बाद में 17 हो गया, तो कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ? तो आप बोलोगे सर 17% से। तो ये 17% हमारा आंसर है। तो 17 हो गया किस पे? तो 100 के रिस्पेक्ट में है, तो 100 इंटू नीचे 100 रख लेंगे, क्योंकि आप यही बोलोगे ना कि 100 था शुरू में, 17 से बढ़ गया, तो ये 200, 0 0 0 0, तो ये 17%। और इसके साथ वर्ड क्या लगना चाहिए? इंक्रीज। ओके, मेरा ये कंसर्न नहीं था। ठीक है सर, ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा लग रही है, थोड़ा कम हो जाएगा क्या? थोड़ा सा कम करिए ना। ब्लैक वाला तो गायब हो गया। अब ठीक है, इन पीपीटी वाला तो वही रहेगा। चलिए ठीक है, ठीक है, जो भी है। अब ड्यूरिंग क्लास इतना ही हो पाया हमसे। ओके, मालिक जितना हो पाया उतना कर दिया हमने। अब इससे ज़्यादा हम अभी नहीं कर सकते, क्योंकि फिर क्लास बंद करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद से सब कुछ देखना पड़ेगा। भाई ने काफ़ी मदद की, थोड़ा ब्राइटनेस अब आई थिंक थोड़ा कम हुआ होगा। तो हम आते हैं फिर पॉइंट पे। ओके, तो हमारा पॉइंट ये था 17%। ओके ओके, तो ये हमारा पॉइंट था 17%, 17% हमारा इंक्रीज हुआ। लेकिन मैं इसमें बताने जा रहा था कि मेरे भाई, कि अब देखो, अगर इसी को मैं ऐसे लिखता, सीक्वेंस चेंज कर देता, बात समझना, आजकल क्वेश्चन ये ट्रेंड में है कि मैं इसका सीक्वेंस चेंज कर देता, इनकेस मतलब इसको मैं कर देता पहले 10% से डिक्रीज कर देता। ध्यान से सुनिएगा, पहले मैं कह दूं कि किसी नंबर को 10% से डिक्रीज कर दूं, ये डिक्रीज कर दूं, सीक्वेंस बस चेंज कर दूं, और 10% के साथ वर्ड लगा था डिक्रीज तो डिक्रीज ही, और 30% के साथ वर्ड लगा था इंक्रीज तो इंक्रीज ही। ओके, मतलब इसमें था कि पहले नंबर को मैं 30% से इंक्रीज कर रहा हूं। ओके ओके, तो 30% से इंक्रीज करना, मेरे में सर दिक्कत हो रही है, ये दिख नहीं रहा है क्या? आई थिंक डिस्प्ले पे तो सही दिख रहा है सब कुछ। और ये मैंने रेड कलर यूज कर लिया, वो पहले था हमारा वाइट था, इसलिए कंटिन्यू करें भाई। चलिए ठीक है, मैंने फिर से थोड़ा चेंज कर दिया। अब चलिए पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान देते हैं। वही एक तो 1 घंटे की क्लास होती है, उसमें भी थोड़ा बहुत ऐसी कंसर्न आने लगेंगे। कल से नहीं होगा, प्रॉमिस, कल से नहीं होगा। कल से बैकग्राउंड भी मैं थोड़ा सा ध्यान रखूंगा। ओके, हालांकि ये टीम का है, स्टूडियो की लाइटिंग वगैरह इतनी रहती है, तो हो सकता है बैकग्राउंड से हो जाए। अब देखो, मैं क्या कह रहा था कि पहले मैंने बोला कि नंबर को 30% से इंक्रीज कर रहा हूँ, फिर उसके बाद से 10% से डिक्रीज कर रहा हूँ। ओके, मैं अब क्या कह रहा हूँ कि अब इसके बाद से, कि अब क्या है कि अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ कि इसमें मैं कि सीक्वेंस चेंज कर रहा हूँ, कि जो 10% डिक्रीज था उसको पहले कर रहा हूँ, नंबर को 10% से डिक्रीज करूंगा, फिर उसके बाद से 30% से इंक्रीज कर दूंगा। समझ पा रहे हो आप? मैं सीक्वेंस बस चेंज कर रहा हूँ। जैसे ही सीक्वेंस चेंज कर रहा हूँ मेरे लाल, अब इसमें क्या अंतर पड़ेगा, इसमें क्या अंतर आएगा? तो भाई आप बोलोगे सर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अगर मैं इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू का होगा ना। आप ध्यान से देखिए, ये बहुत काम की बात बता रहा हूँ, टाइम बहुत सेव होगा। अगर ये हमारा 10 है, तो पहले मैंने सीक्वेंस अब 10% वाला लिया था, वही 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 हो गया, तो 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 9 आ गया। फिर उसके बाद से 30% था, 30% का फ्रैक्शन वैल्यू हमारा 3/10 हो गया। अब यही 30% का, ये 10 से 3 ऐड कर देंगे, तो +3 कर दिया मेरे लाल, तो ये हमारा 13 आ गया। अब इसको मेरे भाई यहाँ पे 10 × 10 100 हो गया, अब ये हमारा 117 आ गया। अब बताओ कोई भी फर्क पड़ा? सेम वही डेटा है ना। अरे 10 का 10 से मल्टीप्लाई करो, 9 × 13 करो, या 13 × 9 करो, 9 × 13 करो, ये ऊपर नीचे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब 9 नीचे हो,
13 ऊपर हो या 13 ऊपर हो, 9 नीचे हो, कुछ भी हो, ओके, या मतलब ये ऊपर नीचे सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब भाई चाकू खरबूजे पे गिरे या खरबूजा चाकू पे गिरे, बात एक ही है। 13 में 9 से गुणा करो या 9 में 13 से गुणा करो, एक ही बात है ना, तो वो आंसर एक ही आएगा। तो इससे एक बहुत काम की बात ध्यान आ गई कि सर अगर कभी भी किसी नंबर का सीक्वेंस चेंज कर दे, मान लो मैं कहूं कि एक नंबर है, एक संख्या है, उसको मैं 10% से इंक्रीज करता हूं, फिर 20% से डिक्रीज करता हूं, या मैं उसका पैटर्न चेंज करूं, सीक्वेंस चेंज करूं, मैं कह दूं पहले 20% से डिक्रीज करता हूं, फिर 10% से इंक्रीज करता हूं, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सेम होगा, सेम सेम रहेगा। बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन होता है कि सर ऐसे कैसे हो सकता है कि पहले 10% से डिक्रीज कर दिया, फिर 20% से इंक्रीज किया, और पहले 20% से इंक्रीज करेंगे, फिर 10% से डिक्रीज करेंगे, तो सेम ही रहेगा। फाइनल, इनिशियल फाइनल में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो अब एक टीचिंग के ही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ये है, जरा बताइए। अब इसमें टाइम बहुत कंज्यूम होता, जैसे ये ऐसा क्वेश्चन है, बताइए। इसमें कह रहा है कि दो ऑप्शन एक दुकानदार ने दिया, एक कस्टमर को दो ऑप्शन दिया। उसने पहले बोला कि एक काम करो भाई, एक काम करो कि मैं आपका किसी भी विच ऑप्शन इज बेटर फॉर अ कस्टमर, कस्टमर के लिए कौन सा ऑप्शन बेटर है। कह रहा है पहले मैं प्राइस डिक्रीज कर देता हूँ 40% से, फिर उसके बाद से 25% से इंक्रीज करता हूँ, ओके ओके। ये वाला लोगे कि उसने फिर दूसरा ऑप्शन दिया कि मैं पहले इंक्रीज कर देता हूँ 25% से, और फिर उसके बाद से 40% से डिक्रीज कर देता हूँ। बताओ कौन सा ऑप्शन लेंगे कस्टमर से। कस्टमर से अगर दुकानदार बोलेगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आप लोगे, तो आप क्या बोलोगे? भाई आप हमारे स्टूडेंट हैं, बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। आप बोलोगे कि भाई ये दोनों के दोनों सेम है, दोनों को दोनों सेम है। अगर 40% से पहले इंक्रीज कर दें, उसके बाद डिक्रीज कर दें, और उसके बाद से 25% से इंक्रीज करें, या 25% से पहले इंक्रीज कर दें, फिर 40% से डिक्रीज करेंगे, एक ही बात है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसमें चेंजेज वही आएगा। तो हमारा नो चेंज आ जाएगा, दोनों समान है, दोनों समान है। आई बात समझ में? मैं एक बार अगर आपको करना होगा तो मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। देखो जैसे मान लो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू, ये हमारा 2/5 हो गया, फिर 20% का फ्रैक्शन वैल्यू, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू हो गया, ये हमारा 1/4 आ गया। इसके साथ वर्ड लगा है इंक्रीज, इसके साथ वर्ड लगा है डिक्रीज, ओके। तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो गया, ओके। अगर ऑप्शन ए की बात करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन की बात करेंगे मेरे भाई, तो फर्स्ट ऑप्शन में अगर बात करेंगे, तो फर्स्ट ऑप्शन में हमारा इनिशियल वैल्यू, ओके, और फाइनल वैल्यू, ठीक है। इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू, ये शुरू में 5 था और 2 से डिक्रीज कर दिया तो -2 कर दिया, तो ये हमारा आ जाएगा 3, और ये शुरू में 4 था, +1 कर दिया, तो ये +1 कर दिया, तो हमारा आ गया 5, ओके। मन करे तो 5 से 5 कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी नहीं करूँगा, छोड़ो, ऐसे मल्टीप्लाई करता हूँ। 5 × 4 20 आ गया, और ये हमारा 15 आ गया। चेंजेस कितना आ गया? 5 का कम हुआ किस पे? तो वही बोलेंगे 20 पे, ठीक है। तो ओवरऑल कितना कम हो जाएगा? तो 100 पे हमारा 20, ये 20 से ये 5 टाइम्स, तो 25% ओवरऑल। एक मिनट, ये हमारा 5, ये 3, अच्छा ये 6 होगा ना, अच्छा ठीक है, 5 है, तो हमारा 25% ही। डिक्रीज करा है, तो 5 से 3, 2/5 हो गया, 5 से 3, और ये 4 से इंक्रीज किया है, ओके। 60, 60 फिर, ठीक है। ये ओवरऑल 25% ही हमारा इंक्रीज हुआ, ओके। अगर सेकंड ऑप्शन की बात करेंगे मेरे लाल, अगर सेकंड ऑप्शन की बात करेंगे, तो सेकंड ऑप्शन हो गया हमारा, सेम वही बात होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकंड ऑप्शन में पहले क्या कह रहा है कि पहले इंक्रीज कर देंगे 25% से, तो 25% से इंक्रीज करेंगे, मतलब 4 से 5 हो गया, ओके, 4 से 5 हो गया, और उसके बाद हम डिक्रीज कर रहे हैं 40% से, तो ये 5 से हमारा -2 करके 3 आ गया, ओके। तो ये हमारा 20 आ गया, और ये हमारा 15 आ गया।
कितने से कम, बस वही होगा 2015, मतलब सेम आंसर आएगा। तो दोनों सेम है, हालांकि करने की कोई ज़रूरत नहीं थी इसमें, कोई भी चेंजेज, मतलब इसमें क्या है कि सीक्वेंस चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा आप लोग कि अगर 40% के साथ वर्ड डिक्रीज लगा है यहाँ पे, और यहाँ 25% के साथ इंक्रीज लगा है, इसमें भी 25% के साथ इंक्रीज लगा है और 40% के साथ डिक्रीज लगा है, सीक्वेंस चेंज होगा। अच्छा, इंक्रीज डिक्रीज भी साथ में चलेगा सीक्वेंस के साथ, मतलब मान लो 40% के साथ डिक्रीज तो यहाँ भी 40% के साथ डिक्रीज, यहाँ 25% के साथ इंक्रीज, यहाँ भी 25% के साथ इंक्रीज। ओके ओके ओके, आई बात समझ में, बोलो ना। तो ये एक छोटी सी बात समझ लीजिएगा। मे भी हो सकता है आपके पेपर में अगर कुछ अच्छा क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूछ सकता है इस टाइप के क्वेश्चन, सर अब बैच लेना हो तो कितने का होगा, कम्बो बैच मेरी फ्रेंड को लेना है सर। एक बार बात कर लीजिएगा कस्टमर केयर पे, जो सपोर्ट नंबर है उस पर बात कर लीजिएगा, या एक बार टेलीग्राम पे भी, या तो टेलीग्राम पर टैग कर दीजिएगा किसी टीचर को, वहाँ से कोई ना कोई रिप्लाई कर देगा। हालांकि मैं कह रहा हूँ हर बात के लिए टीचर को टैग मत करिए, कुछ पूछना हो जेन्युइन तभी, नहीं तो टीचर खुद रिप्लाई करना पड़ता है। टेलीग्राम की शक्ति का गलत इस्तेमाल मत करिएगा। अगर आपको लगता है कि ये टीचर के द्वारा ही बताया जाना चाहिए, वैसा ही डाउट उस पर भेजा करें, ठीक है, नहीं तो वैसे भी काम बहुत रहता है। हालांकि आपका अधिकार है, आप भेजिएगा। RWA की सबसे बड़ी फैसिलिटी यही है कि टीचर एक एक डाउट की क्लियरिटी करते हैं। टेलीग्राम पे अगर कुछ भी आप लिख दिए, मतलब आप जो ग्रुप बना होगा डाउट सेशन का, तो आप कुछ भी पूछेंगे ओके तो उसका रिप्लाई जरूर मिलता है। ओके ठीक है भाई, तो ये ध्यान रहे। अच्छा, एक ऐसे ही क्वेश्चन है, जरा इसका आंसर बताइए, सेम ऐसे ही बताइए। अब इसमें देखो क्वेश्चन का थोड़ा फॉर्मेट समझिए, फिर उसके बाद से टाइप में चेंज कराता हूं। ओके, इस क्वेश्चन का फॉर्मेट करिएगा। कह रहा है कि इसमें डज द ऑर्डर ऑफ अप्लाइंग 20% डिस्काउंट, अच्छा डिस्काउंट मतलब हम प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ फिलहाल थोड़ी सी बात बता देता हूँ। डिस्काउंट मतलब डिक्रीज है, डिस्काउंट मतलब होता है डिक्रीज वर्ड, तो इसको डिक्रीज से रिप्लेस कर लीजिएगा, डिक्रीज। ये प्रॉफिट एंड लॉस में मैं समझाऊंगा कि डिस्काउंट मतलब कम करना। आप खुद सोचिए कि अगर मान लो इस जैकेट की कीमत अगर मान लो 1000 रुपीज़ होगा और 20% डिस्काउंट दिया गया, इसका मतलब 20% कम कर दिया गया पैसा। डिस्काउंट आपको सेंस पता है कि डिस्काउंट मतलब कम करना। ओके, अच्छा टैक्स की बात होगी, टैक्स मतलब हो गया, अगर टैक्स हो गया, बस चेंज हुआ, लैंग्वेज चेंज हुआ, बाकी सब कुछ सेम है। अगर टैक्स की बात होती तो टैक्स का मतलब क्या हो गया, टैक्स की बात होती है तो टैक्स मतलब भाई वो एक्स्ट्रा बढ़ाना होता है। मान लो अगर मैं कह दूं कि मैं इस पेन पे 20% का टैक्स दिया, इसका मतलब जीएसटी वगैरह आजकल टैक्स चल रहा है, जीएसटी मेन है, तो मान लो 20% मैंने एक्स्ट्रा पैसा दिया, 10% टैक्स दिया, मतलब 10% मैंने एक्स्ट्रा इस पे पैसा दिया। तो वो हम इसमें प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे एक सेंस बस समझ ले रहे हैं उसी बात का। टैक्स मतलब हो गया हमारा इंक्रीज करना। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर कभी भी आप इस चैप्टर में या किसी भी चैप्टर में टैक्स नाम का आ गया मैथ में खासतौर से, तो उसके लिए इंक्रीज होगा वर्ड, मतलब बढ़ाना हो गया, बढ़ाना हो गया। ओके, अगर डिक्रीज मतलब ये घटाना हो गया। ठीक है भाई, ये ध्यान रहे आपका। डिस्काउंट मतलब घटाना और टैक्स मतलब बढ़ाना। ओके, बस अब इसको उसी तरीके से पढ़िए। टैक्स जहाँ है, टैक्स मतलब ये इंक्रीज वर्ड, इस तरीके से आप अपने मन में लिख सकते हैं। मन में मत लिखिए, मन में कैसे लिखेंगे ओके, आप ऐसे समझ जाइए। और डिस्काउंट मतलब ये डिक्रीज वर्ड। ठीक है, अब आप इसको थोड़ा सा समझिए। क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया गया, बोला है कि डज द ऑर्डर ऑफ अप्लाइंग 20% डिस्काउंट एंड 10% टैक्स चेंज द फाइनल अमाउंट टू कस्टमर पे। मतलब क्वेश्चन इतने में लिखा है, हमें समझना बहुत ज़्यादा, और मैंने शॉर्ट में ही लिखा है। क्वेश्चन को इस तरीके से लिखना था कि पहले हम क्या कर रहे हैं कि मान लो ऑर्डर चेंज करने के बाद, मान लो पहले डिस्काउंट, एक दुकानदार ने बोला कि 20% डिस्काउंट ले लो, उसके बाद से टैक्स दो 10%। दुकानदार के पास आप गए खाना खाने, मान लो सपोज डेट आप किसी रेस्टोरेंट में गए और खाना खाए, बिल आया कुछ। अब दुकानदार क्या है कि दुकानदार आपके पास दो ऑप्शन रखा। पहला ऑप्शन रखता है कि बेटा एक काम करो आप भाई मेरे या बहन मेरी, कि आप पहले 20% डिस्काउंट ले लो मेरे से, ये डिस्काउंट चल रहा है, स्पेशल ऑफर चल रहा है किसी फेस्ट का, 20% डिस्काउंट ले लो और उसके बाद से तुम 10% का टैक्स देना। ओके, डिस्काउंट मतलब लिटरली बिल जो बिलिंग अमाउंट है उस पर कम कर लो 20% पैसा, फिर उसके बाद से जितना भी आएगा उस पर 10% टैक्स देना आप। ओके, वही बढ़ा दो।
टैक्स मतलब बढ़ाना और डिस्काउंट मतलब घटाना, ऐसा कभी भी वर्ड आएगा तो ध्यान दीजिएगा। और मैं थोड़ा सा इसी कंफ्यूजन को आपको दूर करूंगा हर क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन के फॉर्मेट में। ओके, ये हो गया। और वही दुकानदार बोला अच्छा एक ऑप्शन आपके पास ये है कि पहले 20% डिस्काउंट ले लो, 10% टैक्स दे दो, उसके बाद मतलब 10% बढ़ा लो। फिर वही दुकानदार ने दूसरा ऑप्शन आपको दिया कि एक काम करो, ऐसा भी कर सकते हैं, पहले टैक्स तुम दे लो भाई 10% टैक्स दे लो और उसके बाद से फिर 20% डिस्काउंट लो। अब आप खुद बताइए इसमें कौन सा आप चूज करेंगे। मैं क्या कह रहा हूं एक बार देख लो, फिर से सुन लो, दिमाग में बैठा लो। दुकानदार ने दो ऑप्शन दिए, देयर आर टू ऑप्शंस। ओके, ऑप्शन फर्स्ट हो गया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो गया, क्वेश्चन इतने में लिखा है लेकिन मैं समझा देता हूं इसको। ओके, ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, ऑप्शन फर्स्ट के अकॉर्डिंग कि फर्स्ट आप क्या करो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करो, फर्स्ट आप 20% डिस्काउंट ले लो, कम करा लो, डिस्काउंट कर लो। ओके, और उसके बाद से आप सेकंड में क्या करो, तो सेकंड इसके बाद आफ्टर डेट आप सेकंड में आफ्टर डेट आप टैक्स दे दो 10% मतलब बढ़ा लो। फिर उसने सेकंड दूसरा ऑप्शन रखा कि एक काम करो, आप पहले आप फर्स्ट आप क्या कर लो कि टैक्स दे दो 10% टैक्स दे दो। ओके, फिर उसके बाद से 20% आफ्टर डेट आप 20% के डिस्काउंट ले लो। अब बताओ आप लोग, ये सब जनरल बातें हैं, जनरल एक तरीके से जनरल इंफॉर्मेशन वाली बातें हैं कि आप बेवकूफ़ ना बने, दुकानों पे जाएं, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ, बेवकूफ़ ना बने और ये क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं। आप बताइए विच वन एज विच वन डू यू सेलेक्ट, कौन सा ऑप्शन आप चूज करोगे। समझ में आया क्वेश्चन, पहले तो ये बता दीजिए समझ में आ गया। ये कॉम्प्लिकेटेड है, लैंग्वेज है, स्टेटमेंट है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ एकदम सिंपल वे में। ओके, दुकानदार ने दो ऑप्शन लिखा, इस क्वेश्चन का यही मतलब है कि उसने बोला कि अगर ऑर्डर चेंज कर दें तो क्या कोई फर्क पड़ेगा। बहुत लोग इसमें बी बोल रहे हैं, नो कह रहा है डिपेंड्स, अमाउंट राशि पर निर्भर करता है, हाँ या ना नवदेश क्या देंगे। अच्छा, जिन्होंने भी हाँ बोला कि हाँ चेंज होगा, ए बोल रहे हैं जो लोग मेरे लाल, वो एक बार बताइए, एक बार बताइए जो ए बोल रहे हैं मेरे लाल, ऐसा सोचो कि जो ए बोल रहे हैं तो वो एक बार बताइए कि कौन सा सही है, कौन सा आप सेलेक्ट करेंगे। जब ए कह रहे हैं मतलब चेंज होगा तो कौन सा आप सेलेक्ट करेंगे एज ए कस्टमर, ये भी बता दो आप मेरे को। अगर ए जिन्हों का आंसर आया वो बताइए कि कौन सा सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, किसी का डी भी आ गया, नन ऑफ दिस। ए जिसका आया है वो लोग बताएं, बी जिसका आया है वो तो होल्ड ऑन कर लें। ओके, ए आया है तो अब ए आया है मतलब आप कहना ये चाह रहे हैं कि भाई इसमें चेंजेज होंगे, मतलब तो कौन सा बेटर होगा एज अ कस्टमर। छोटी सी बात है, बताइए एज अ कस्टमर कौन सा चेंज होगा, कौन सा सही रहेगा। प्यारे, कुछ लोग कह रहे हैं सर ए, प्यारे यहीं धोखा खा गए, ये दोनों को दोनों सेम है, अभी इतना बोला विनीत सर चिल्ला चिल्ला के गला सूख गया मेरा, सेम है दोनों, दोनों बोथ आर सेम, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन, बोथ आर सेम, दोनों सेम है प्यारे। ओके, दोनों सेम है। अब मैं प्रूव कर दूं इसको। देखो भाई, चलो इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू से तो आपको पता ही हो जाता है, हम 100 मान के करते हैं। कुछ लोग लग रहा होगा सर इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू से तो आप कर ही देंगे, एक बार 100 मान के करा दो ना आप। ओके, देखो मान लो शुरू में, मान लो 100 रुपये आपने दुकान, आप गए होटल में, ओके होटल पे गए, खाना खाया, बिल आ गया 100 रुपीज़। बिल कितना आ गया मेरे भाई, तो बिल आ गया 100 रुपीज़। ओके, तो अब आप क्या करोगे, 100 रुपीज़ बिल आ गया, तो पहला ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या है कि उसने बोला 100 रुपये बिल आया तो आप 20% डिस्काउंट ले लो, 20% डिस्काउंट मतलब कम करा लिया, तो मैं 20% कम करा लिया मेरे भाई, मैं क्या कर लिया 20% कम करा लिया, तो 100 का 20% कम मतलब 20 कम करा लिया, बचा कितना, तो ये हमारा 80। ओके भाई, बोलो ना। अब कह रहा है 20% कम डिस्काउंट करा लिया मैंने, अब 80 पे टैक्स देंगे, टैक्स मतलब बढ़ाना होता है, टैक्स मतलब आपको एक्स्ट्रा पैसा देना है। अब इस पे 10% का टैक्स देना है, 10% का। अब इसका 10% कितना होगा प्यारे, बोलो ना, 80 इंटू 10/100, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, मतलब ये हमारा 8 प्लस का 8 हो गया।
मतलब आपको 88 रुपीज़ देना पड़ेगा बिल। ये हमारा बिल होगा। खाना खाया आपने 100 का, आपको देना पड़ेगा डिस्काउंट वगैरह लेके 88 रुपीज़। ठीक है, आगे बात समझ में? खाना खाया 100 रुपये का, आपको पेमेंट करना है, पेड अमाउंट पेमेंट करना है। ये पेमेंट बिल छोड़ दो, या पेमेंट पे अमाउंट, ये पेमेंट ये करना है आपको। ओके, आई बात समझ में? अब प्यारे इसका सीक्वेंस चेंज करते हैं। मान लो ये 100 रुपया बिल आया, ठीक है, बिलिंग अमाउंट है। अब इस बार क्या क्या आप क्या सेलेक्ट करोगे कि नहीं, एक बार कम करो, कम डिस्काउंट मत करो, इस बार पहले टैक्स जोड़ लो। तो भाई चलो टैक्स जोड़ते हैं। तो टैक्स कितना? 10% का टैक्स जोड़ना मतलब बढ़ाना 10%। तो 100 का 10% कितना आ जाएगा? 100 का 10% 10 ही होगा। 100 का पहला परसेंट तो वही होता है, 10 हो गया, तो ये हमारा 110 हो जाएगा। अब फिर कह रहा है इस पर 20% डिस्काउंट कर दो। 20% डिस्काउंट कर दिया, डिस्काउंट मतलब घटाना, ये डिस्काउंट। अब इसका 110 का मेरे भाई 20% करो, क्या आएगा? 0 से 0, 0 से 0, ये 22 आएगा। इट मीन्स 22 कम कर लिया। तो प्यारे क्या आया? 88 ही तो आया। यही तो पेमेंट करना है। ये एक ट्रैप है, फंस गए, दुकानदार आपको बेवकूफ़ बना गया। लेकिन अब विनीत सर के स्टूडेंट है तो आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता आदमी। पहले कान ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, पकड़ना कान ही है। पहले डिस्काउंट ले लो, फिर टैक्स दे दो, या टैक्स दे दो फिर डिस्काउंट ले लो, एक ही बात है। आई बात समझ में? दोनों केस में आपको भाई कान ही पकड़ना है। ओके, आपको पैसा कितना देना पड़ेगा? 88 रुपीज़। आई थिंक योर डाउट क्लियर नाउ। आई बात समझ में? बोलो ना। तेरा बेस्ट मैं अरे अभी तो कुछ नहीं हुआ, ये आगे और अच्छा लगेगा। अभी तो मैं घर बहुत थोड़ा थोड़ा। ओके, चलो प्यारे, तो इस टाइप की बात समझ गए तो अच्छी बात है। तो इसमें क्या आंसर दोगे फाइनली? इसमें आंसर क्या दोगे? क्या दोगे? पूछा है क्या चेंज होगा, राशि को बदलेगा अंतिम राशि को? नहीं, अंत में भी 88, अभी भी 88 ही रहेगा, मतलब नो। अब फंसना मत, दुकानदार जी से बोलना हो जाएगा। चलो अब एक और टाइप थोड़ा चेंज करते हैं। अब देखो, करना तो वैसे ही इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू से भी हो सकता था। अब एक क्वेश्चन ये देखिए, चेंजेज है। ओके, ये आपके पेपर में आए भी हैं ऐसे क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन पढ़िए। द प्राइस ऑफ राइस इज डिक्रीज बाई 20% एंड इट्स कंजप्शन इज इंक्रीज बाई 10%. फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द टोटल एक्सपेंडिचर। ओके, बोलो ना। अब देखो, इसमें भी सेम वही टाइप है, सेम तरीका वही है। देखो, एक्चुअली क्या है कि अब मैं आपको थोड़े से एक जर्नी पे ले चलता हूँ। थोड़ा सा स्टेटमेंट ये चेंज हो रहे हैं, लेकिन करने का तरीका वही होगा। अब ये होगा, फिर कह रहा है रेक्टेंगल की लेंथ ब्रेथ बढ़ा दिया, ये बहुत आते हैं क्वेश्चन। ओके, पूछे भी सकते हैं, अगर परसेंटेज सिलेबस में है तो सब कुछ कर लेंगे हम। देखो कैसे करना है, देखो बड़ा ध्यान से समझिएगा। अब मैं इसको बताता हूँ। अच्छा, एक 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 सभी लोग बात बताइए कि एक मैं रिलेशन लिखता हूँ, प्राइस इनटू क्वांटिटी इक्वल टू एक्सपेंडिचर। हिंदी में अगर कोई देख रहा होगा तो ये मूल्य, ये हमारा खपत, ये हमारा खर्च। कितने लोग जानते हैं इसको? बताइए, ऑनेस्टली बताना, कितने लोग इस रिलेशन को पहले से जानते थे? कितने लोग जानते हैं? आंसर बाद में देखेंगे, बताइए पहले ऑनेस्टली बताइए, कितने लोग जानते हैं? पहले से जानते थे प्राइस इनटू क्वांटिटी इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ये क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी है, खपत हो गया क्वांटिटी। पहले से कोई जानता था इसको? सभी लोग आंसर ही देने में बहुत अच्छा। ऐसे सिंसियर स्टूडेंट मिलेंगे तो मज़ा ही। मिले हैं आप लोग, बहुत मैं भाग्यशाली हूँ कि आप जैसे स्टूडेंट मिले हैं कि बस टू द पॉइंट पढ़ाई करना। में नहीं जानते थे, मैं नहीं जानता, सभी लोग कह रहे हैं, मैक्सिमम लोग बोल देंगे नहीं जानता। तो मेरे प्रभु, ये हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता कि आप नहीं जानते हैं।
हो ही नहीं सकता। मैं कह रहा हूं कि सभी लोग जानते थे, सभी लोग इसको जानते हैं। देखो मैं कैसे प्रूव करता हूं अपने पॉइंट को। मैं कह रहा हूं ना कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं प्रूव करता हूं कैसे। अगर मम्मी ने आपको बोला कि बेटा 1 kg चीनी का मूल्य मान लो 40 रुपये है, ओके, या मान लो 1 kg चावल का मूल्य मान लो 100 रुपये, ओके, 100 रुपये। और मम्मी ने बोला कि बेटा 5 kg चावल लेके आओ, खर्च कितना करोगे? 1 kg चावल का मूल्य था 100 रुपये, मम्मी ने बोला 5 kg लेके आओ, कितना खर्च करेंगे? तो यही आप बोलोगे कि 500 रुपये, हो गया ना? तो बिना जाने बता दिए 1 kg का मूल्य। सर 88 कैसे बता दिए? मेरा तो 18 है, कहाँ पे 88 आ गया अभी? 88 पीछे वाले क्वेश्चन का आंसर था, इसका कह रहे हैं क्या आप? ठीक है, तो ये हमारा, ये पहले से आप जानते थे, बस फॉर्मूले के फॉर्म में आप नहीं जानते थे, इसलिए ये चीज गड़बड़ हो रही है। फॉर्मूले के फॉर्म में आप नहीं जानते थे, ये पहले से आप जानते थे, ठीक है। ये 100 × 5, मम्मी ने 100 रुपये किलो का चावल है, 5 किलो खरीदने को दिया, तो कितने खर्च होंगे? तो 500 रुपये होंगे, ठीक है। ये पहले से जानते थे, ठीक है भाई। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन ये रहा कि कभी भी लगातार इंक्रीज डिक्रीज का आएगा तो वही इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू से कर लेंगे। देखो प्रूव मैं करता हूँ पॉइंट को कैसे। थोड़ा सा इसी फॉर्मूले को मैं इस पॉइंट से, देखो यहाँ इनिशियल वैल्यू लिख लेता हूँ और यहाँ फाइनल वैल्यू, और इसी फॉर्मूले को मैं ऐसे लिखता हूँ कि प्राइस इनटू क्वांटिटी, क्वांटिटी इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ओके, देखो ना, आराम से देखो। ओके, अब देखो जरा, ये पहले क्या था हमारा? प्राइस हमारा, प्राइस हमारा, प्राइस हमारा, प्राइस हमारा, प्राइस हमारा, प्राइस हमारा कितना है कि कह रहा है पहले 20% की डिक्रीज हो गया। तो प्राइस 20% से, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ गया? ये डिक्रीज हो गया मेरे लाल, ये फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 हो गया। तो 5 था, 1 से डिक्रीज हो गया माइनस। और खपत है 10%, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू मेरे लाल ये इंक्रीज हो गया, इसका मतलब हमारा 1/10 आ गया। ओके, 1/10, और ये इंक्रीज हो रहा है तो ये हमारा प्लस आ गया। कितना आ गया मेरे लाल? ये प्लस आ गया, ठीक है। अच्छा, प्राइस की बात है तो प्राइस शुरू में कितना था? 5 था, शुरू में 5 है, तो 5 5 शुरू वाला 5 है प्राइस, और एक घट के कितना हो गया लास्ट में फाइनल? तो एक कम होके आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। ये हमारा शुरू में खपत कितना था? 10 था, ओके, इसमें से एक बढ़ जाएगा, एक बढ़ गया, एक बढ़ के कितना आ जाएगा मेरे लाल? बोलो ना, 11 आ गया। अब देखो, प्राइस इंटू क्वांटिटी, शुरू वाला प्राइस, शुरू वाला क्वांटिटी, 5 की शुरू वाला प्राइस, शुरू वाला क्वांटिटी मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सपेंडिचर मतलब 50 आ गया। और फाइनल प्राइस, फाइनल प्राइस और फाइनल क्वांटिटी मल्टीप्लाई करेंगे तो खर्च होगा। ऐसे देखो, प्राइस मान लो शुरू में 5 रुपये था, 5 रुपीज़ का था, 10 किलो खरीदना था, क्या था हमारा? ये चावल है ना, 1 किलो का दाम 5 रुपये, 10 किलो खरीदना तो 50 रुपये खर्च हुए। 1 किलो का दाम अब घट के हो गया 4 रुपये, अब हम 11 किलो खरीद रहे हैं, इसका मतलब अब 44 रुपये हो गए, ठीक है। तो कितना कम हुआ? बोलो ना। ये हमारा 6 कम हुआ। 6 कम हुआ किस पे? तो 6 कम हुआ किस पे मेरे भाई? तो 6 कम हुआ, आप बोलोगे तो शुरू में इनिशियल वैल्यू यही 50 था, 50 पे, तो 100 पे कितना आ गया? तो 100 पे आ गया ये 12%। आई बात समझ में? और इंक्रीज की डिक्रीज, 12% की कमी। बोलो। तो करने का मतलब देखो, कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये सब ये एक तरीके से स्कैम है। प्राइस इंटू क्वांटिटी, प्राइस इंटू क्वांटिटी, ये हो क्या रहा है? इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू तो हो रहा है, बोलो ना। ओके, इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू हो रहा है, मतलब ये सेम वही हो रहा है। 5 से 4, 4 से ये 10 से 11। ओके, आपको फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क नहीं पड़ता जमाना क्या कहता है ठीक है, फर्क ये नहीं पड़ता कि चावल का मूल्य है और खपत दे रखा है, कि किसी संख्या को बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं, कभी भी परसेंटेज के क्वेश्चन में ना। सर मुझे समझ में नहीं आया 1/5 कैसे आया? ज्योति सेन जी, बहन आपकी पहली क्लास है क्या ज्योति? पहली क्लास है क्या बहन? ये
ये मैंने यूट्यूब की क्लास पे मैंने बताया था आपको, यूट्यूब की क्लास देख लीजिएगा, उस पर बताया था। बाकी मैं अभी के लिए हिंट दे देता हूँ कि 20% को 1/5 कैसे लिखा, तो इसको 20 को 100 से डिवाइड करते हैं। अब यूट्यूब पे पढ़ी होगी, उस क्लास को एक बार देख लीजिएगा। 1/5 हो गया, ऐसे आता है। इसको भी 100 से डिवाइड करेंगे, आ गया। हाँ, तो पहली क्लास है तो इसीलिए आपने बोला। तो बहन ये परसेंटेज की चौथी क्लास है, तो आप सोचिए कि शुरू के 3 क्लासेज आप मिस करके ये देख रही हैं। बहुत प्रतिभावान हैं आप। ओके, वो समझ में आ रहा है तो बहुत प्रतिभावान है, बहुत आगे जाएंगी, ये आशीर्वाद है मेरा। लेकिन बस ये मैंने पहली क्लास में बताया था, ठीक है। ओके, आई बात समझ में? तो कहने का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखो, कभी भी परसेंटेज में, काम की बात सुनिए, कभी भी परसेंटेज में इंक्रीज डिक्रीज लगातार ऐसा कुछ वर्ड दे रखा ना परसेंटेज में, तो उससे पहले क्या दिया है, क्या नहीं दिया है, कैसा फॉर्मेट बना है, क्या नहीं बना है, फर्क हमें नहीं पड़ता। हमें फर्क ही नहीं पड़ता जमाना क्या कहता है, ठीक है। हमें बस फर्क पड़ता है कि परसेंटेज में इंक्रीज डिक्रीज दे दिया, बस हम क्या करेंगे, इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू। अगर इंक्रीज डिक्रीज वर्ड लग गया परसेंटेज के साथ, तो हम इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू लगा देना। ओके, इंक्रीज डिक्रीज, अगर इंक्रीज डिक्रीज वर्ड नहीं लगा तो वो टाइप दूसरे होते हैं। कहीं भी ये समझ लीजिए, इंक्रीज डिक्रीज क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज होता रहेगा। अगर मान लो लगातार हो गया, परसेंटेज चेंज पूछ दिया कभी भी कैसे भी सेंटेंस करके, और परसेंटेज चेंज पूछ दिया, तो आपको क्या करना है, परसेंटेज चेंज पूछ दिया, परसेंटेज चेंज पूछ दिया और इंक्रीज डिक्रीज वर्ड लगा है मेरे लाल, तो आपको बस क्या करना है कि आपको इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू या प्राइस से खपत है उससे क्या फर्क है, कुछ भी कैसा भी स्टेटमेंट देगा आप कर लीजिएगा। मैंने इसको प्रूव भी कर लिया, ये इतना इसलिए बताया कि आप रिलेट कर पाए, ठीक है। ये गांठ मान के रख लेना, इंक्रीज डिक्रीज परसेंटेज के साथ दे दिया और फाइनल परसेंटेज चेंज इस टाइप का वर्ड कुछ पूछ दिया, तो आंख बंद करके, आंख मत बंद करना नहीं तो कहां कहां लिख दोगे पता नहीं, आंख खुली ही रखना, मतलब रिलैक्स होके, बंद करना मतलब रिलैक्स होके। अब ये देखो, ये हमारा इंक्रीज डिक्रीज इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू। अब देखो एक और क्वेश्चन करिए, रुको, इसको नहीं, इसको नहीं, इसको नहीं, इसको नहीं, नो 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 नो, मेरा लड़का कहता है किसी भी काम में नो 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 नो। चलिए इसका देखिए, सर नेट का पीवाईक्यू ऐसे ही पूछता है, आसान ही पूछेगा, पीवाईक्यू भी सारे करेंगे, करा देंगे। अब ये समझ लो जिस स्तर के क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, कराऊंगा भी आगे, आपका पीवाईक्यू उसके सामने बहुत कम लगेगा, बहुत छोटा निम्न स्तर का लगेगा। आप आप खुशी मनाओ ना, सेलिब्रेट करो कि आपका सिलेबस जो मैथ रीजनिंग का है बहुत नॉमिनल है, बहुत ही सिंपल है। इसमें आपके 100% स्कोर आने चाहिए। और मैं लाइन से लिखूं, मेरा इस बैच से ये मैंने टारगेट रखा है, मैं बस पहली बार और आखिरी बार बोल रहा हूँ इस बात को, इस बैच से मेरी ये टारगेट है, ठीक है, कि इसमें कम से कम 100 बच्चों के मिनिमम 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 100 बच्चों के 20 आउट ऑफ 20 आए इसमें मैथ्स एंड रीजनिंग वाले पार्ट में। ओके, 20 आउट ऑफ 20। और मैं आपको मेरे साथ प्लेटफॉर्म साझा करें बच्चे, बताएं कि विनीत सर मैंने टारगेट रखा अपना, मेरा टारगेट है, मेरा ये पर्सनल हो सकता है, पर्सनल माइलस्टोन भी हो, लेकिन इस सपने को साकार आप लोगों को करना है, ठीक है। और मैं इतना कह रहा हूँ कि बहुत आराम से होगा, बहुत आराम से, विश्वास रखिए। ये आपका सिलेबस ही बहुत कम है, बहुत मिनिमम सिलेबस है। ओके, चलिए, और बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी बात है, 20 आउट ऑफ 20 मैथ रीजनिंग में मजा आ जाएगा। चलिए, अब इसमें भी थे, भाषा कुछ अलग है, देखो क्या है, कोई कह रहा है रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की लेंथ है इंक्रीज की, अब लेंथ ब्रेथ में अगर उलझ गए तो फिर हो गया हमारा तमाशा हो जाएगा लेंथ ब्रेथ में। फिलहाल मैं इसको एक बार समझा दूंगा, मेरा कर्तव्य है, मैं टीचर हूँ, समझाता हूँ मैं आपको। देखो रेक्टेंगल किसे बोलते हैं, बचपन में पढ़ा होगा आपने, या आप स्कूल में पढ़ाओगे, देखोगे, स्कूल में तो नहीं, आप लोग तो बड़े लोग हैं, स्कूल में कहाँ पढ़ाएंगे, ठीक है, या पढ़ाएंगे भी तो कोई बात नहीं, ये बड़े बच्चों को पढ़ाएंगे ना आप लोग। ये एल बी हो गया, तो एल बी हो गया, ओके, तो एल बी हो गया ना, ये रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल में होता है कि लंबाई आमने सामने वाली साइड होती है, इक्वल होती है, और इसका एरिया होता है एल इंटू बी होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ये पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो अगर सिलेबस में आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए मान लीजिए, तो इसको ऐसे बोल सकते हैं, एल इंटू बी इक्वल टू वही प्राइस इंटू क्वान्टिटी इक्वल टू एक्सपेंडिचर, ये एक्सपेंडिचर हो गया। अभी इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू कर लो ना,
तो इसको लिखने का कोई फ़र्क नहीं है, हमारा बस फाइनल वैल्यू बस वैसे ही हो गया। बस कर दो वैसे ही। कैसे करना है ज्योति? अब आप फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालेंगे? आपका नाम याद हो गया, 3/10। जब तक आप नहीं निकालेंगे तब तक ये हमारा 20% का फ्रैक्शन वैल्यू, ये 0 से 0 और 2 से ये 1/5 आ गया। ठीक है, इसके साथ वर्ड क्या लगा है? 30% के साथ इंक्रीज मतलब प्लस। इसके साथ वर्ड क्या लिखा है? इंक्रीज, मतलब ये भी प्लस 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 प्लस। बोलो बोलो। ये शुरू में 10 था, 10 था, +3 हो गया मेरे लाल, तो +3 हो गया। इट मीन्स कितना आ गया? तो ये हमारा 13 आ गया। ये शुरू में कितना था? 5 था, 5 था, 1 से इंक्रीज हुआ, 1 से +1 कर दिया, 6 आ गया। अब ये हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 × 5 ये 50 आ गया। ये 13 × 6 कितना होता? तो 13 × 6 हो गया, 78 आ गया। ओके, तो कोई नंबर शुरू में हमारा 50 था, बाद में 78 आ गया, 28%, 28 इंक्रीज। अब इसको अगर परसेंटेज में चेंज करना है, 28 इंक्रीज हुआ, तो 28 किस पे मेरे लाल? ये हमारा 50 पे, क्योंकि शुरू में आप यही बोलो ना, शुरू में खर्च कर रहा था पहले। शुरू में एरिया कितना था? एक्सपेंडिचर नहीं है, सॉरी, एरिया है। शुरू में एरिया कितना हो गया? तो शुरू में 50 हो गया, अब बाद में बढ़ के 78 हो गया, मतलब 28 से इंक्रीज। 28 से इंक्रीज हुआ एरिया, शुरुआत में था 50, तो 100 पे। बताइए, ओवर 56% इज माई आंसर। किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। आई बात समझ में? बोलो ना, कोई डाउट? डू यू हैव एनी डाउट? कितने दिन में कंप्लीट होगा फर्स्ट पेपर? हो जाएगा आपके, हमारे कंट्रोल में ही है। मतलब फर्स्ट पेपर में जो मेरा पार्ट है कंट्रोल में ही है, लेकिन सीखिए, अभी करिए, अभी इंटरेस्ट लीजिए मैथ में। ओके, चले एक इसका आंसर। आई नीड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, काइंडली टेल मी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। अच्छा, कोई भी डाउट हो तुरंत पूछा करें भाई, तुरंत पूछा करें, शर्माना नहीं है। शर्माना क्यों है? अब भी तो यही सिखाओगे अपने बच्चों को कि क्यों शर्माना। अजय बताइए ना, 56 कैसे आया? डॉक्टर रानू वर्मा जी। बहन देखो क्या है हमारा, कि देखो क्या था, आई थिंक मुझे लग रहा है कि जिसको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही होगी वो या तो पहली क्लास देख रहे होंगे या तो दूसरे दिन देख रहे होंगे। इसकी मैं बता दूं, 3 क्लासेज ऑलरेडी चल चुकी है, 3 क्लास इसकी चली है यूट्यूब पे। आई थिंक वो एप्लीकेशन पे अपलोड भी हो गई होंगी, नहीं हुई होंगी तो हो जाएगा। तो 3 क्लासेस यूट्यूब पे चला है। यूट्यूब, और यूट्यूब कौन सा चैनल है? तो वही RWA UGC नेट। हालांकि एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। UGC नेट पे चली थी, डेमो क्लासेस चली थी, ठीक है, UGC नेट पे आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे। और चौथी कल थी एप्लीकेशन पे, मतलब एप्लीकेशन की पहली क्लास कल थी, जो चौथी क्लास थी हमारी, और आज 5वीं क्लास है। छठी क्लास एक और लास्ट लेंगे, फिर ये हमारा बाइंड अप कर देंगे, फिर नया चैप्टर। परसेंटेज से पीछा नहीं छूटेगा, अभी आते रहेगा, इसके बाद भी आता रहेगा, लेकिन चैप्टर अगला हो जाएगा। एक मंडे को रहेगी क्लास, एक और लास्ट परसेंटेज की। किसी कह रहा है उसमें जो भी बच्चे होंगे PYQ वगैरह टाइप के क्वेश्चंस करा दूंगा। इसमें क्या है, तो सेम है, मैंने बोला था इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर एक बार परसेंटेज के साथ इंक्रीज वर्ड लग गया और डिक्रीज वर्ड लग गया और परसेंटेज चेंज पूछ दिया, तो आप इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू से कर लेंगे, इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू। अच्छा, किसी ने पूछा था 28 कैसे आ गया, तो उनका थोड़ा जवाब दे दें फिर। देखिए, ये हमारा फ्रैक्शन वैल्यू से 10 था,
+3 करके 13 कर लिया, ये 5 था, +1 करके 6 कर लिया, ये आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे कॉलम कॉलम, ये कॉलम मल्टीप्लाई किया 50 आ गया, ये मल्टीप्लाई किया 78 आ गया। तो कोई नंबर शुरू में 50 था, बाद में 78 हो गया। ओके, मतलब एरिया शुरू में 50, बाद में 78, बढ़ गया कितना 28 से। अब इसको 28% मत कह देना, क्योंकि यहाँ 50 है, अगर 100 होता तो कह लेते हैं, लेकिन यहाँ 50 है तो इसको निकालना पड़ेगा और प्रॉपर। तो 28 इंक्रीज हो गया किस पे, तो आप बोलोगे सर 50 पे, तो 50 नीचे रखेंगे, इंटू 100 कर लेंगे तो हमारा 56% आ जाएगा। ओके ओके, मैं डेली क्लास देख रहे हूँ, अच्छी बात है, चलिए अच्छी बात है। तो हो सकता है कि थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गया होगा, यहाँ 28 इंक्रीज होगा किस पे, तो 50 पे, 50 नीचे रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो 56% आ गया। ओके चलिए, इसका बताइए। हाँ जी, इसका आंसर सभी लोग बता रहे हैं, अच्छी बात है। सर मज़ा आ रहा है सर, मैथ में पहली बार। ओके, आएगा, आगे भी आएगा। ये 40% हो गया, 40% बढ़ाते हैं, मतलब ये इसके साथ वर्ड लगा है इंक्रीज, तो इसका 2/5 आ गया। कैसे, 100 से डिवाइड करते हैं, और ये कैसे एकदम शॉर्ट में करते हैं वो मैंने पहली दूसरी क्लास में बताया है। फिर उसके बाद से अगला है 25%, 25% का 1/5 आ गया, और इसके साथ वर्ड लगा है डिक्रीज। ओके, अब इंक्रीज है तो ये प्लस हो गया, डिक्रीज है तो ये माइनस हो गया, ठीक है। इंक्रीज है तो प्लस, डिक्रीज है तो माइनस। ओके, अब यहाँ पे देखो मेरे लाल, यहाँ पे शुरू में 5 था, ये शुरू में 5 था, +2 हो गया, तो यहाँ पे +2 कर देंगे मेरे लाल, तो ये 7 आ गया। ये शुरू में 5 था, और ये -1 कर देंगे, तो -1 कर देंगे तो हमारा 4 आ गया। ओके, ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये फाइनली कितना आ गया 25 और 28। ओके, तो शुरू में 25 था, बाद में 28 हो गया, तो कितना परसेंट बताइए। 1 मिनट, कुछ गड़बड़ हो, अरे 1/5 नहीं होगा, ओहो हो, ब्लंडर, इस ब्लंडर ब्लंडर ब्लंडर, सॉरी 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 सॉरी, इसका 1/4 होगा ना, 1/4 होगा, इट्स ब्लंडर। ये 4 था, 1 से डिक्रीज होके, 1 से डिक्रीज होके ये 3। ओके, अब हमारा ये 20 हो गया, और यहाँ हमारा 21 आ गया। तो कोई नंबर शुरू में 20 था, बाद में 21 आ गया, कितना बढ़ गया, 1 से इंक्रीज हो गया, 1 से किस पे 21, बट इंक्रीज हुआ किस पे, तो आप बोलोगे शुरू में 20 था, यही बोलोगे ना कि 20 था, 1 से इंक्रीज हो गया, मतलब इनिशियल वैल्यू जो होता है ना उसको नीचे रखते हैं परसेंटेज कन्वर्ट करने के। तो 100, ये 20, ये 5% में आंसर। ओके, ठीक है, बोलो ना, कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, उसका बताइए। द पॉपुलेशन, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन, ऑफ अ टाउन is increased by, increased by, increased by 10% every year, every year। क्या, रुक जाओ, इस टाइप के क्वेश्चन करा ही देता हूँ, छोड़। एवरी ईयर, ओके, आफ्टर, आफ्टर 10 ईयर, 10 तो ज़्यादा हो जाएगा, आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 2 ईयर, व्हाट इज, आफ्टर 2 ईयर इट विल बिकम, ऐसे बोलो, इट विल बिकम, विल बिकम, विल बिकम, बिकम 24200। ओके, फाइंड, फाइंड initial population, find initial, initial population, शॉर्ट में लिखता हूँ, फाइंड इनिशियल पॉप। ओके, सेम है क्वेश्चन, टाइप भी सेम है,
ओके, बस थोड़ा सा तरीका चेंज हुआ है। अगर हिंदी में लिखना है तो किसी शहर की जनसंख्या, ऐसे लिख बोल देता हूँ, लिख लीजिए। ये मैंने बोला था ना कि एक दो क्वेश्चन बीच बीच में कभी कभी लिख के भी करा दूंगा, क्योंकि टाइप थोड़ा सा मुझे लगेगा, तो पीडीएफ बनता है लेकिन बीच बीच में तो ज़रूरत पड़ जाती है। हिंदी में बोलता हूँ, किसी शहर की जनसंख्या, सॉरी मेरे उधर नेट इशू आ रहा है, ओके कोई बात नहीं, बाद में देख लेना डियर। किसी शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष, किसी शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% से बढ़ जाती है, 10% से बढ़ जाती है। 2 साल बाद शहर की जनसंख्या, 2 साल बाद शहर की जनसंख्या 24,200 हो जाएगी। यहाँ लिखा है 24,200 हो जाएगी, ठीक है। तो 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 शहर की वर्तमान जनसंख्या बताइए। सारे कमेंट पढ़ नहीं पाए आदमी, इसका एक बार कोशिश करिए। देखो मैं बताता हूँ इसका मैं तरीका, कुछ लोग आंसर वेल ट्राई, बहुत अच्छा ट्राई किए हैं। देखो मैं बताता हूँ इसका तरीका क्या है। क्वेश्चन किस तरीके से पूछा है, देखो एक शहर की जनसंख्या है ना, हर साल 10% से बढ़ जा रही है, तो 10% बढ़ना मतलब इंक्रीज हो रहा है, तो पहले साल 10% से बढ़ गया, मतलब 10% से, ओके ओके, हाँ जी 10% से इंक्रीज हो रहा है। फिर उसके बाद से दूसरी बार भी फिर से 10% से। अब देखो 2 साल की बात है ना, तो हिडन इसमें क्या है, हिडन जर्म क्या है मैं बताता हूँ, एक बार हिंट देता हूँ कि हर साल 10% से इंक्रीज हो रहा है, मतलब फर्स्ट ईयर मेरे भाई, फर्स्ट ईयर इंक्रीज होगा 10% से, और सेकेंड ईयर भी वो इंक्रीज होगा 10% से। यही होगा ना, 2 साल बाद बोला ना, हर साल बढ़ रहा है, मतलब 10-10% से। तो कुल मिला के क्वेश्चन ऐसे बन गया कि पहली साल 10% से, फिर दूसरी साल भी 10% से। बोला है, वो क्लियरली बोला कि हर साल 10% से इंक्रीज होता है, हर साल 10% से इंक्रीज होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2 साल बाद की बात कर रहा है, आफ्टर 2 ईयर्स, तो मतलब पहले साल भी 10% से इंक्रीज हुआ होगा, और सेकेंड ईयर भी 10% से। मतलब उसी टाइप का क्वेश्चन बन गया कि अ नंबर इंक्रीज, फर्स्ट इंक्रीज बाई 10%, फिर अगेन इंक्रीज बाई 10%, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज, या फाइनल नंबर जो कल की बात कर रहा था उसी तरीके का हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या है, तो इसमें सिंपल है, इसमें सिंपल हमारा आ गया 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ गया, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू मेरे लाल 1/10 हो गया, इंक्रीज मतलब प्लस। इस वाले का भी 1/10 आ गया 10% का, तो ये भी 1/10 आ गया, मतलब ये भी प्लस आ गया, ओके। तो ये शुरू में 10 होगा, ओके बोलो ना, 1 से बढ़ गया तो फाइनली 11। ये शुरू में 10 था, 1 से बढ़ गया, कितना आ गया 11, पहली साल दूसरी साल, अगर 3 साल बोलता तो फिर एक बार 10 से 11 होता। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो आपके चैप्टर में है, हिंदी में लिखिए, ओके सॉरी सॉरी अमन, मैंने हिंदी में बोल दिया, एक बार हिंदी में क्वेश्चन सॉल्व करके लिख देता हूँ मैं। ओके ये एडिशनली था, हिंदी में मैंने बोला था किसी शहर की जनसंख्या, वैसे मैं लिख दूंगा, ओके यहाँ पे हो गया। पहले एक बार सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन मोटा मोटा ये है कि हर साल 10% से इंक्रीज हो रहा है शहर की पॉपुलेशन, ठीक है 10% से। तो पहली साल 2 साल की बात कर रहा है, तो पहले साल 10%, फिर दूसरी साल भी 10% से, 10% से इंक्रीज होगा, ओके। तो पहली बार भी 10% से, पहली साल मतलब 10 से 11, फिर दूसरी साल 10 से 11, अगर यही 3 साल बोलता है फिर 10 से 11 होता है, 4 साल बोलता है फिर 10 से 11 होता है, ऐसे होता है, ओके। कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसे ही होता है, ओके। तो ये हमारा शुरू में इनिशियल वैल्यू हो गया, ये इनिशियल वैल्यू और ये फाइनल वैल्यू, ठीक है। ये शुरू में हमारा 100 होगा, बाद में कितना हो गया 1 to 1 आ गया, मतलब ये शुरू में अभी प्रेजेंट है, और 2 साल बाद कितना आ जाएगा 1 to 1 आ गया। ये 2 साल बाद, 2 साल बाद फाइनल है ना, ये फाइनल है, ये क्या है हमारा फाइनल है मेरे भाई, फाइनल वैल्यू। इसका मतलब ये फाइनल एक्चुअली कब होगा, 2 साल बाद, 2 साल बाद, 2 वर्ष बाद, ओके आफ्टर, ओके। अब देखो ये शुरू में ये कितना हमारा था 121, 2 साल बाद हो गया, 121 2 साल बाद, और क्वेश्चन में कितना बोला है यहाँ पे 2 साल बाद 121, क्वेश्चन में बोला है 24200, तो 24200 के बराबर। यहाँ 2 साल बाद कितना होगा 121, 2 साल बाद, यहाँ 2 साल बाद कितना होगा 2420, यहाँ 121, वहाँ पे 242,
24200, यहाँ 121, वहाँ 242, 2 साल बाद वही बोला है, तो 24200। इट मीन्स इसको इससे कंपैरिजन कर लेंगे, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी मेरे लाल, बोलो ना। तो 24200 अपॉन 121 आ गया। ओके, अब बस इसको डिवाइड कर देंगे, जैसे ही डिवाइड करेंगे तो हमारा 2 टाइम्स होगा, इसका जस्ट डबल है। देखो डबल कैसे, 1 का 2, 2 गुना 2, 2 का 2 गुना 4, ये डबल है, मतलब एक यूनिट 200 के बराबर आ गया। जैसे ही एक यूनिट 200 के बराबर आ गया तो अब भी 200 से गुणा कर देंगे, तो ये 2 इंटू 1 2 हो गया, ये 2 जीरो ये और 2 के, बोलो ना। क्या था, किसी शहर की जनसंख्या हर साल 10% से बढ़ रही है, इसका मतलब 2 साल बाद, तो मतलब 2 बार 10-10% से बढ़ेगी। मतलब इसी तरीके का क्वेश्चन हो गया, पहले 10% से इंक्रीज हुआ, फिर एक बार और 10% से इंक्रीज हो गया। ओके, अब 2 साल बाद का दिया था, तो वही 2 साल बाद इनिशियल वैल्यू फाइनल 10% से 10 से 11, 10 से 11। ओके, 10 से 11, 10 से 11, तो ये शुरू में होगा 100 और ये हमारा हो गया 121। तो शुरुआत में 100 होगा, बाद में 121 हो गया, मतलब कितने से बढ़ गया, तो बढ़ गया हमारा, परसेंटेज नहीं पूछा यहाँ पे, रियल डेटा पूछा है। ठीक है सर, 12 कैसे आया, 12 कहाँ आ गया भाई, 12 आया कहाँ, अरे लाल ये एक है, 1 है, ये भी 1 है, 12 कहाँ यहाँ है, ये 1 है, ये 1 है, तो 1 to 1 हो गया, तो 11 × 11 हो गया हमारा 121 आ गया। हालांकि परसेंटेज चेंज नहीं पूछा है इसमें, परसेंटेज चेंज नहीं पूछा है। ठीक है, परसेंटेज चेंज नहीं पूछा है, यहाँ बोला है कि फाइनल अगर 2 साल बाद की जनसंख्या दे रखा है, पॉपुलेशन, मतलब 2 साल बाद, यहाँ देखो शुरू में अभी ये 100 होगा तो 2 साल बाद 121 हो गया, 100 होगा तो 121 हो गया, मतलब ये 1 to 1 यूनिट किसके बराबर, यहाँ फाइनल में दे रखा है, और ये दे रखा है हमारा 24200। तो 1 यूनिट हो गया 24200 अपॉन 1 to 1 हो गया, कैंसिल करेंगे जैसे इसका डबल हो गया, 200 के बराबर एक यूनिट की जो वैल्यू आएगी, बस इनिशियल मल्टीप्लाई करेंगे 220। ओके, परसेंटेज में पूछता तो 21% इंक्रीज हुआ, तो ओवरऑल अगर पूछता कितने परसेंट इंक्रीज हुआ तो 21%। ठीक है, बोलो ना। आई बात समझ में, एक और कर लीजिए। अच्छा, किसी ने बोला हिंदी में, तो अगले वाले में हिंदी भी लिख देता हूँ, मतलब सेम स्टेटमेंट होगा लाल। इस टाइप का क्वेश्चन नहीं यहाँ है, तो मैं लिख देता हूँ, द पॉपुलेशन, हिंदी इंग्लिश दोनों लिख दूंगा मैं, जल्दी से बताइए। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज increased by 20% every year, every year. Okay. It will become, it will become 4240 after 3 years. After 3 years, find the present population of town. Okay. हिंदी में मैं लिख देता हूँ, तब तक इंग्लिश वाले लोग करते रहें। किसी शहर की जनसंख्या, शहर की जनसंख्या, इस शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष, इस शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 20% से बढ़ जाती है। यह 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद या 3 वर्ष बाद 4240 हो जाएगी, ठीक है, हो जाएगी शहर की
वर्तमान वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें। वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें। बताइए, शहर की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें, बताइए। इसका भी क्या सेम आंसर है क्या? बोलो ना। सिक्स का क्यूब 6 × 6 × 6 होता है 216 होता है। और 5 का क्यूब मैं थोड़ा कैलकुलेशन भी करा दूंगा। मैं क्यूब रूट स्क्वायर रूट जल्दी जल्दी कैसे निकालते हैं किसी क्लास में कराता हूँ। क्यूब स्क्वायर कैसे जल्दी करते हैं और मल्टीप्लिकेशन कैसे जल्दी करते हैं, डिवाइजन, धीरे धीरे वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अच्छे से। बताइए इसका क्या आएगा आंसर। अजय बताइए क्या हुआ। देखो मेरे लाल, 20% से इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना। इट मीन्स हो गया 1/5 आ गया। ठीक, इंक्रीज हो रहा है, 3 इयर्स की बात है तो मतलब 3 बार ये चेंजेज होगा फाइनल वैल्यू। तो फर्स्ट ये इंक्रीज मतलब प्लस हो गया, ये 5 था +1 कर दिया 6 हो गया। एक मिनट रुक जाइए, सॉरी, थोड़ा सा मैं यहाँ पे डेटा चेंज, थोड़ा सा पॉइंट में आप परेशान हो गए होंगे। अब कर लो, इट्स अनफेयर, आपके साथ अनफेयर हो गया, इनजस्टिस हो रहा था। अब कर लो, यहाँ पे मैंने चेंज कर लिया, 34320 कर दिया, अब कर गया आंसर। इसीलिए मैं भी कहूँ क्यों नहीं आंसर, आप लोग तो धुरंधर हो गए हैं। ओके, अब बताइए 44320, अब बताइए। सर -9 आ गया उसके बाद, नहीं सर कोई बात नहीं। -9 कैसे आ गया? 3 वर्ष बाद बोला था, मतलब 3 वर्ष टाइम, मतलब पहली बार भी 20% से इंक्रीज हुआ, दूसरी बार भी 20% से इंक्रीज हुआ, और 3 बार मतलब 3 साल बोला ना, हर साल प्रति वर्ष बोला है 20% से। ईच ईयर, एवरी ईयर 20%, मतलब पहले साल भी 20% से इंक्रीज हुआ, दूसरे साल भी 20% से इंक्रीज हुआ, तीसरे साल भी 20% से इंक्रीज हुआ। ओके, मतलब 3 बार 20% से इंक्रीज हो गया। ठीक है, ओके, तो ये हमारा तीनों बार 1/5 इंक्रीज है, 1/5 हो गया, प्लस प्लस हो गया। ओके, अब यहाँ से करिए आप लोग। तो देखो पहली बार 5 से 6 हो गया, दूसरी बार भी हमारा, दूसरे साल भी 5 से 6 हो गया, +1 कर लेंगे 6 आ गया, तीसरे साल भी 5 से 6 आ गया, तो +1, मतलब सेम है, सेम बढ़ेगा। तो ये हमारा 5 × 5 × 5 हो गया 125, 6 × 6 × 6 216 हो गया। ओके, ये हमारा अभी शुरुआत में है, प्रेजेंट में, इसमें परसेंटेज चेंज नहीं पूछा है, वो पूछता तो बताते, लेकिन इसमें नहीं पूछा है, इसमें रियल डेटा है। और ये हमारा 3 साल बाद, आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल बाद, 3 साल 3 वर्ष बाद। अब यहाँ 3 वर्ष बाद हो रहा है 216, 3 वर्ष बाद कितना हो रहा है 216 हो रहा है। क्वेश्चन में कितना दे रखा है लाल, बोलो ना। तो क्वेश्चन में दे रखा है, ये मैंने चेंज करा दिया अभी, तो ये दे रखा है 216 यूनिट किसके इक्वल, ये हमारा 430 के इक्वल। 1 यूनिट किसके इक्वल, तो 1 यूनिट हो गया 4320/216। अब इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये जस्ट देखेंगे 2 टाइम्स है, तो ये देखो 2 दूना 4, 16 दूना 32, ठीक है, तो ये हमारा आ गया 2। तो 1 यूनिट की वैल्यू फाइनली आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू किसके इक्वल आ गया, तो 1 यूनिट की वैल्यू 20, देखो ये 20 20,
जैसे ही 1 यूनिट की वैल्यू 20 आ गई, बस इनटू का 20 कर देंगे लाल। ओके, इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 250 बस। ओके, आ गया 100। ओके, देखो 3 साल बाद की बोला है तो 3 साल बाद 666 हो जाएगा। अगर 2 साल बोलता तो 66 होता। ओके, अच्छा 4 ईयर बोलता, 4 नहीं बोलेगा, इतना बड़ा नहीं बोलेगा। ये हमारा आंसर आ गया। ओके, देखो क्या किया। देखो है ये ऐसा क्वेश्चन कि हर साल भी 20% से इंक्रीज हो रहा है। तो एक बार 5 से 6 हो गया 20% पहले साल, दूसरे साल भी 20% से इंक्रीज हुआ तो 5 से 6 हो गया, और फिर उसके बाद से तीसरे साल भी 5 से 6 हो गया, 20% से इंक्रीज हुआ। मतलब 3 साल बोलेगा तो 3 बार, 4 बार बोलेगा तो 4 बार, 2 बार बोलेगा, 2 साल बोलेगा तो 2 बार। ठीक है, अभी ये परसेंटेज चेंज नहीं बताया, इसमें इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू वाली बात है। ओके, तो ये हमारा हो गया 125, ये हो गया हमारा 666 हो गया, 216 हो गया। अब ये 216 है 3 साल बाद, और क्वेश्चन में कितना दे रखा है तो 432 ये दे रखा है। तो 1 यूनिट किसके बराबर, 1 यूनिट हो गया। अब जस्ट इसको देखेंगे, इसका जस्ट डबल है। ओके, तो 20 के इक्वल, तो बस 1 यूनिट 20, तो इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 गुणे 2 तो 250 आ गया, 250, और एक जीरो आ गया। ओके, बोलो ना, आई बात समझ में? कोई डाउट? अब इस टाइप के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में भी 2-3 करा देंगे। ओके, तो और थोड़ा पक्का हो जाएगा। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत ये वाली ये वाला ट्रिक, कंपाउंड इंटरेस्ट में पूरा यही चलता है, 5 से 6, 5 से 6। कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए, मैं थोड़ा दोबारा रिपीट कर दूंगा, नो डाउट। लेकिन हाँ, अब टाइम हो गया तो इसी टाइप के 2 क्वेश्चन करा के नेक्स्ट क्लास में, फिर उसके बाद से नेक्स्ट क्लास में टाइप चेंज करेंगे, जो भी हो रहा होगा नेक्स्ट टाइम। यस सर, बहुत अच्छे से। कोई डाउट तो नहीं हो रहा है ना मैथ में? क्योंकि देखो मेरे से जब कहा गया ना कि सर पढ़ा दीजिए, अब कई वार्निंग भी दिया गया। वार्निंग इस मतलब ऐसा नहीं कि डराया गया, क्योंकि सर बच्चे मतलब ये बहुत डरते हैं मैथ्स से, ये बच्चे डीआई से बहुत डरते हैं। हालांकि मैं पढ़ाया हूँ ऑफलाइन में, तो पढ़ाया हूँ मैं, बहुत सारे बच्चों को पढ़ाई हुई इसी नेट में, और कौन सी कोचिंग संस्था का नाम नहीं बता सकता मैं। ओके, लेकिन पढ़ाया मैंने, तो मैं अंदर अंदर मुस्कुरा रहा था, ऐसी कोई बात नहीं है सर, कर देंगे। तो बस ठीक है, आप मेरा पूछना कर्तव्य है कि आप बताइए, डाउट होगा तुरंत, कई बार 4 बार 5 बार 6 बार रिपीट करेंगे, इसमें कोई झंझट की बात नहीं है। सर फ्रैक्शन वैल्यू की चार्ट डाल देना पीडीएफ में, वो डलवाया है? अच्छा ठीक है, मैं एक बार कह के डलवा दूंगा, ठीक है। ओके, तो टाटा बाय बाय करें, बाद में फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। रिपीट, सौरभ कुमार। देखो लाल कह रहा है कि 20% से इंक्रीज हो रहा है, एक ही परसेंटेज दिया, हर साल बोला है, मतलब 3 साल, पहले साल भी 20%, दूसरे साल भी 20%, तीसरे साल भी 20। फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 1/5, 1/5। अभी हमारा 5 था, +1 हो गया 6, इंक्रीज मतलब प्लस प्लस हो गया। 5 था, +1 हो गया, दूसरे साल इंक्रीज 6, तीसरे साल 5 था, +1 हो गया 6। अब ये इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई करते हैं, 125, ये मल्टीप्लाई करेंगे 216। अब कह रहा है 3 साल बाद, ये शुरू में अभी ये शुरुआत में, फाइनल क्या होगा, फाइनल तो 3 साल बाद ही आएगा, फाइनल 3 साल बाद ही आएगा, फाइनल 3 साल बाद ही आएगा, और 3 साल बाद है हमारा 216, 216। क्वेश्चन में कितना बोला है, ये बोला है, तो 216 किसके बराबर, 4320 के बराबर। 1 यूनिट किसके बराबर, 4320 अपॉन 216, कैंसिल किया तो 1 यूनिट 20 के इक्वल। जैसे 1 यूनिट 20, तो बस 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मक्खन है भाई, पूरा मक्खन। सर डीआई कब शुरू होगी, बहुत जल्दी, परसेंटेज फिर एवरेज, फिर उसके बाद से आपका हो जाएगा डीआई, जल्दी तो नहीं लेकिन हाँ लग जाएगा, फरवरी एंड तक हो जाएगी। यानी कि फरवरी एंड से उससे पहले मुझे 2 चैप्टर और पढ़ाने, प्रॉफिट एंड लॉस, और उसके बाद से एवरेज पढ़ाना है, तब जाके डीआई हम कर लेंगे। सर क्रॉस मेथड करके तो वैल्यू चेंज हो जा रही है, कौन सा क्रॉस मेथड करना कर रहे हैं आप? सेम है, ठीक है चलिए, तो आज के लिए इतना ही। कौन सा क्रॉस मेथड कर रहे हैं, अगर क्रॉस मेथड से करें तो कौन सा क्रॉस मेथड कर रहे हैं आप?
दुर्गेश जी फ्रैक्शन वैल्यू के लिए यूट्यूब वाली पहली क्लास देख लीजिए ना, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू, ये 20% का, तो 100 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0, 2 से हमारा ये 5, तो 1/5 आ गया, मतलब 100 से ही डिवाइड करते हैं। और यूट्यूब पे पहली क्लास, यूट्यूब पे पहली क्लास। अच्छा, कटने वाला क्रॉस करके, तो इसमें कटेगा नहीं भाई, कैंसिल नहीं होगा। देखो 5 इसमें है, कॉलम में 5 है, तो इसमें कहाँ 5 है। आप क्या कर रहे हो, इसी के 5 से 5 कैंसिल कर दे रहे हो, इसी के 5 से 5, ये नहीं, एक इसमें नंबर, एक इसमें होना चाहिए, एक इसमें, एक इसमें होना चाहिए, एक इसमें, एक इसमें होना चाहिए। तो 5 है तो 5 इसमें कहीं नहीं दिख रहा है, 5 इसमें है तो इसमें कहीं 5 नहीं दिख रहा है आशीष जी। ओके, 5 है तो 5 इसमें कहीं नहीं दिख रहा है। ओके, तो ये कैंसिल होगा ही नहीं। आप क्या कर रहे हो, इसी का इसी में कर दे रहे हो, इसी का इसी में, कैसे चलेगा, कैसे कैसे चलेगा भाई। इसमें एक होना चाहिए कि इसमें होना चाहिए, तब होगा कैंसिल। ओके, आई होप योर डाउट इज क्लियर नाउ। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। वर्कशीट, हाँ वर्कशीट मिलेगा आपको थोड़ा सा, एक बार और एक क्लास और हो जाए, उसके बाद एक ही साथ इकट्ठे दूंगा सबका, नहीं तो अभी देंगे फिर कंफ्यूज हो जाएंगे आप। इन्हीं को एक बार रिपीट करिए, मैं वर्कशीट अब नेक्स्ट वीक से अपलोड करा दूंगा, नेक्स्ट वीक। ओके, जानबूझ के नहीं करा रहा हूँ क्योंकि अभी उसमें कुछ और क्वेश्चंस हैं, आप परेशान होंगे, इससे अच्छा वो थोड़ा फिनिश कर दूँ, रिलैक्स रहिए, फिनिश करके फिर दे देंगे आपको। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में। चलिए भाई।